मूविंग अहेड इन द चैप्टर, आज हम सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये चीज़ समझेंगे सॉल्वेंसी रेशियो होता क्यों और हम इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जितने भी रेशियोज हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, ये रेशियोज आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंसी जो है, सॉल्वेंसी रेशियोज ये जो है किसी भी बिजनेस में, ठीक है, लोन्स, इंटरेस्ट जो भी हम पे करते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि आप बिजनेस में जो है कितनी स्ट्रेंथ है इन सब की रीपेमेंट करने के लिए। ठीक है, इनकी रीपेमेंट करने के लिए इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज निकालते हैं। डेट टू इक्विटी, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का, even compared to total assets. So there are various forms जहाँ से हम ये देखते हैं कि बिजनेस में कितनी स्ट्रेंथ है रीपेमेंट करने की। भाई अगर मैं किसी को लोन दे रही हूँ तो क्या वो बिजनेस मुझे वापस दे पाएगा पैसा? वो जो है ये चीज़ जो क्रेडिटर होता है वो सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करके निकालता है। भाई बिजनेसमैन तो हर बिजनेसमैन बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, बट रिस्क किसका होता है? जो लोन देता है ना। आप पैसा दोगे किसी को तो आप ये तो देखोगे ना अगला वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। स्पेशली अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे बैंक्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तो देखेंगी कि वो पैसा दे रही हैं जिस भी बिजनेस को या फिर प्रोप्राइटर को, है ना, तो वो पैसा वापस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज कैलकुलेट करते हैं जिनको इन ऑल बोला जाता है सॉल्वेंसी रेशियो। भाई बिजनेस की बैंक्रप्सी की पोजीशन तो नहीं आ जाएगी। भाई आज पैसा दिया, कल को बिजनेसमैन बोलते भाई मैं तो बैंक्रप्ट हो रहा हूँ, मतलब दिवालिया हो रहा हूँ, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन असेसिंग बैंक्रप्सी। ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको इधर नोट्स से एक बार पढ़ाती हूँ। सॉल्वेंसी रेशियो, सेफ गार्डिंग द लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पेमेंट्स, वी कैलकुलेट डिफरेंट सॉल्वेंसी रेशियोज एज दिस। देखिए इसमें जो है 5 टाइप की सॉल्वेंसी रेशियोज आ रही हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इधर हम एक एक रेशियो सीखते जाएंगे और साथ में उसका एग्जाम्पल करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी नाम से ही पता चल रहा है कि इट सीज कि आपने डेट कितना ले रखा है एज कम्पेयर टू आपकी खुद की इक्विटी। ठीक है, एक बार पढ़ के फिर मैं आपको समझा देती हूँ। इट मेजर्स रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। The less the debt, favorable the position, it reduces chances of bankruptcy. Safest debt equity is 2:1. ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, इसका मतलब डेट टू इक्विटी। तो सॉल्वेंसी रेशियो में हम सॉल्वेंसी रेशियोज के अंडर में हम सबसे पहले सीखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था कि डेट इट ओनली गोज टू लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वाला जो डेट्स होते हैं वो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, एंड इक्विटीज शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे? इट इज़ लाइक डेट टू इक्विटी का
इट्स लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अच्छा, शेयर होल्डर फंड को इक्विटी भी बोला जाता है, तो इक्विटी होल्डर्स। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म कोई प्रोविजंस होंगे, डेट्स, ये सब आ जाएगा। स्पेशली द वन विच गोज इन नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस इक्विटी आएगा इफ इट्स गिवन, ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। अगर कोई मनी एप्लीकेंट बाकी है, मनी एप्लीकेशन अगेंस्ट इक्विटी, तो वो भी आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इफ इट्स इन प्रॉफिट, तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड में हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे क्या क्या ऐड होगा। ये हम डेट टू इक्विटी क्यों निकालते हैं? डेट टू इक्विटी हमें इससे पता चलता है कि हमारी डेट के अगेंस्ट में जो है इक्विटी कितनी अवेलेबल है। कल को ऐसा ना हो कि इक्विटी जो है नेगेटिव में है या फिर है ही नहीं, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू डेट हमारा। इसका जो सेफेस्ट है वो 2:1, दैट इज़ हमारा अगर इक्विटी अगर x है तो हमारी डेट अगर 2x है, तो इट इज़ द सेफ प्रपोर्शन। तो इसका अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डेट टू इक्विटी इज़ लॉन्ग टर्म लोन, ये ध्यान हमेशा रखना है, इट्स लॉन्ग टर्म डेट, इट्स नॉट टोटल डेट, इट्स लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, मैं एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ कर रही हूँ फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। सबके पास होंगी है, अगर नहीं है तो मैंने आपको लिंक दे रखी है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015 कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, हमें एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें हमें क्लियरली मेंशन कर रखा है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या दे रखा है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज दे रखी है, नॉन करेंट असेट्स दे रखे हैं, करंट असेट्स दे रखे हैं। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है? कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 हमें बोला गया है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। आपको देख के समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। बस इधर प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे आके कंफ्यूजन ही होता है कि क्या क्या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में जाएगा, क्या शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा। इट्स वेरी इजी। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट एज लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स, बैलेंस शीट पे पहुंच जाओ और देख लो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4 लाख के भी जाएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज उन्होंने टर्म स्पेशली यूज़ कर रखा है लॉन्ग टर्म। ठीक है, 40,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 60,000। तो हमारा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म
प्रोविज़न प्लस तीसरा क्या था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म liabilities, that is 4 lakh plus 40,000 plus 60,000, it comes to रुपीज़ 5 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें कैलकुलेट करना है शेयर होल्डर्स फंड। या फिर हम बोल सकते हैं इसको इक्विटी। ठीक है, हमें शेयर कैपिटल इसमें आते ही आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में तो दैट इज लाइक 12 lakhs, 2 lakhs एंड 1 lakh। हम इसे इधर कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव्ड अंडर शेयर वारंट। ठीक है, दैट इज 12 lakh प्लस 2 lakh प्लस 1 lakh, 2 lakh प्लस 1 lakh इक्वल्स टू 15 lakhs। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फिगर्स आ चुकी हैं हमारी। अब हमें सिर्फ निकल चुका है दोनों चीज़ें, लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल देंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो, that is long term debt upon shareholders fund। ये आया है 5 lakhs and this is 15 lakhs, that comes to 0.33:1। ये हमारा आ गया आंसर।